हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की ओर से जो पीईटी का प्राइमरी टेस्ट कराया गया है उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, और सबसे पहली बात हम करेंगे क्योंकि इस तरीके का कोई एग्जाम उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। इसके बाद ही आपको ग्रुप सी की कोई लचकबंदी, लेखपाल, पटवारी वगैरह की जो भी वैकेंसी आएंगी उसको इसी के आधार पर आपको चुना जाएगा। तो मेन मकसद हमारा इस वीडियो में यह भी रहेगा कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है और उसके क्या रीजन है, वो सब हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ मुद्दों पर हम ध्यान भी देना चाहेंगे आपका। देखिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका इस चीज को लेकर क्या मानना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम पीईटी कल हुआ है तो वो पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा था। मतलब काफी सुनने में मिला है, हमें भी कमेंटों में काफी ऐसी चीजें आई हैं और काफी कैंडिडेटों से यह सुनने को मिला है कि वो पेपर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल था। ओरिजिनल पेपर जो सेंटर में रूम के अंदर बांटा गया था। मुद्दा यह है कि जब ट्रिपल एससी इस तरीके का कोई एग्जाम कैंडिडेट को रूम के बाहर ले जाने नहीं देता तो वो क्वेश्चन पेपर कहां से व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, कहां से वो कैंडिडेट के पास आया है। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो कैंडिडेट्स को वो पेपर पहले ही मिला होगा या फिर कोई कैंडिडेट एग्जाम रूम में सेंटर के अंदर कोई ऐसी डिवाइस लेके गया हो जिसने उसके फोटो क्लिक किए हो, वो तब वायरल हुआ है। बाकी जो भी चीजें हों, इसकी एक सघन जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट ने फीस जमा करके मेहनत करके एग्जाम दिया है उनके सामने सत्यता साबित हो सके, उन्हें पता लग सके कि सादी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता निहायत ही जरूरी है सामने आनी, पता लगना चाहिए पेपर आउट हुआ है या किसी शरारती तत्व ने एग्जाम सेंटर में भीतर बैठ के पेपर को वायरल किया है। दोनों ही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कैंडिडेट काफी सपने लेकर किसी एग्जाम में बैठता है और जब लगता है कि पेपर आउट होता है तो वास्तव में गंभीर बातें ये बनती चली जाती हैं, उन पर जोर पड़ता है। तो हमारा तो केवल यही मानना है कि निश्चित तौर पर इसकी जांच तो होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि सच क्या है, पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, पेपर आउट का जो सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि कैंडिडेटों के पास वायरल कॉपी मिली है। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे ओरिजिनल फोटो जो रूम में सेंटरों पर बांटा गया था वो व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहा था। और क्योंकि ये पेपर आपको नहीं मिला होगा रूम के बाहर ले जाने के लिए, आपको जमा करा लिया गया है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, तो ये पेपर आया कहां से, ये गंभीर मुद्दा है, ये समझने वाली बात है। अब री एग्जाम की यदि हम बात करें आपसे, तो री एग्जाम का पॉसिबिलिटी तब बनती है यदि पेपर कंप्लीटली आउट माना जाए। यदि इस चीज की जांच होनी चाहिए, यदि पेपर आउट हुआ है तो निश्चित तौर पर दोबारा एग्जाम होना चाहिए, और यदि पेपर आउट नहीं हुआ है तो सरकार को तरफ से उसकी जांच की जानी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें वास्तविक निश्चित तौर से एक कैंडिडेट के लिए दिक्कत करती है, परेशानी वाली बात होती है। तो हमारा यही मानना है, अभी तक हम 100% तो श्योर आपसे नहीं कहेंगे कि री एग्जाम होगा, बट हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए, मालूम किया जाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, वास्तव में कोई पेपर आउट हुआ है या फिर किसी कैंडिडेट ने एग्जाम सेंटर में रूम के अंदर कोई डिवाइस लेकर गया है, उससे फोटो खींचकर वायरल किया है। दोनों ही अलग अलग मुद्दे हैं, बट पता लगना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में जो कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हैं उनका विश्वास बना रहे। अब मेन मकसद हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का ये बेसिक पेपर था, यानी हम प्राइमरी टेस्ट बोल सकते हैं, इसके अलावा ही आपको नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो कट ऑफ को, इस कट ऑफ को काफ़ी चीज़ें वास्तविक रूप से डिफेक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं, और वो आपका सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप जानते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी थे इस बार यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में, क्योंकि पहली बार कराया गया था, एलिजिबल टेस्ट था, जरूरी था ग्रुप सी के पदों के लिए। यदि आपको ग्रुप सी के पदों में ज्वाइनिंग लेनी है तो आपके पास पीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो कैंडिडेट तो काफी मात्रा में थे, लगभग 20 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट इस एग्जाम को दे रहे थे। अब मुद्दा उठता है कि कट ऑफ को कैंडिडेट के अलावा भी कुछ चीजें फैक्टर करती हैं, जैसे आपकी कास्ट कौन सी है, कैटेगरीज कौन सी है, वो भी मैटर करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात समझेगा, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी किसी जॉब के लिए एग्जाम नहीं था। मतलब पीईटी में यदि आपके आउट ऑफ 100 नंबर भी आ जाते हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब लग रही है। ये केवल प्राइमरी टेस्ट है और प्राइमरी टेस्ट के बाद ही आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो इस चीज को तो ध्यान रखकर चलें कि बहुत ज्यादा
ये चीजें मान लेना कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि इस एग्जाम को क्वालिफाइड कराया जाएगा, यानी कि आपको ये कह सकते हैं बेसिक क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है। जैसे आपने यूपी टेट देते होंगे, सीट दैट देते होंगे कि 60% कैंडिडेट पास आउट हो जाए, यानी उनके पास यूपी टेट का सर्टिफिकेट होगा, उनके पास यूपी टेट का सर्टिफिकेट होगा, बट उस सर्टिफिकेट से टीचर की जॉब नहीं मिल जाती। उसके बाद आपको टीचर की जॉब के लिए पेपर देना पड़ता है और उस कट ऑफ के आधार पर आपको जो मिलती है। सेम सी टैट के जैसे ही ये यूपी टैट यूपी पीईटी है, जिसके आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट जॉब के लिए। तो मेरा मानना तो ये है कि कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया जाएगा ताकि वो नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सके। तो मैं जो मानता हूं कि कट ऑफ जो जाएगा, कट ऑफ नहीं कहूंगा मैं इसको, कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, मैं क्वालिफाइड स्कोर कहूंगा कि कैंडिडेट कितने मार्क्स पर क्वालिफाइड कर जाएगा। देखिए दोस्तों, इसे कट ऑफ मानकर ना चलेगा। पेपर वास्तविक तौर पर काफी कैंडिडेट से हमने मालूम किया, बहुत कैंडिडेट से हमें ये मालूम किया है, सबका कहना यह है कि पेपर निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आया है। पेपर एक उस लेवल का नहीं आया है जिस तरह का यूपी ट्रिपल एससी पूछती है। तो वास्तविक तौर पर अच्छी मार्किंग सभी कैंडिडेट ने की है। बट दोस्तों, एक चीज समझकर चलना, जब आप यूपी ट्रिपल एससी का क्वालिफाइड कर लेंगे तो उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा लेखपाल के लिए, किसी वैकेंसी के लिए, तब वो कट ऑफ अलग होगा। तब आपको किन कैंडिडेट को, शुरू के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो अलग होगा, बट पैट हर किसी के पास हो सकता है। मैं इस चीज को भी दोहराई नहीं करूंगा। देखो, जनरल के लिए जो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 60+ स्कोर वाले को पीईटी क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइड पेपर है, ये केवल क्वालिफाइड करना है, इससे आपको जॉब नहीं मिल रही। तो इसे कट ऑफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मैं केवल क्वालिफाइड कह रहा हूं। ये 60, जिसके 60+ मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी में इजिली क्वालिफाइड हो जाएगा। यदि हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट का स्कोर यदि 55+ है, 55 से 58 के बीच है, 55 से 58 तक, 60 तक है, तो वो इजीली, मेरा जहां तक मानना है कि वो ओबीसी कैंडिडेट क्वालिफाइड कर जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए वैल्यूएबल हो जाएंगे। बाकी डिपेंड करेगा कि जो वैकेंसी निकलेंगी वो कितनी वैकेंसी है और आयोग कितने कैंडिडेट को कॉल कर रहा है उस एग्जाम को देने के लिए। पेट अलग है, इस चीज को बिल्कुल आप सीधे सीधे जॉब से ना जोड़कर चलें। इसे आप ये देखें कि गवर्नमेंट इसे क्वालिफाइड करा रही है और जो फालतू के कैंडिडेट्स होते हैं जो केवल एग्जाम देने आते हैं, उन्हें थोड़ा बाहर करना है, यानी कुछ सीरियस स्टूडेंट को लाना चाहते हैं ताकि भीड़ को कम किया जा सकता हो। बाकी हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट की। तो एससी कैंडिडेट का कट ऑफ, जहां तक मेरा मानना है कि 50+ पर एक सेफ स्कोर हो जाएगा। यदि आपके 50+ हैं एससी में तो आप क्वालिफाइड मानकर चलिएगा, अपने आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। एसटी कैंडिडेट के लिए लगभग 45+ रहेगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी लगभग ये 50+ के समथिंग ही रहेगा। ये मेरा मानना है, ये क्वालिफाइड स्कोर है, इसके आधार पर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्योंकि इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डालने वाला है। इस निगेटिव मार्किंग के चक्कर में बहुत कैंडिडेट फंस जाते हैं। बहुत कैंडिडेट, नेगेटिव का खेल हर किसी को रास नहीं आता, नहीं फंसता। तो समझना है मेरी बात को, क्वालिफाइड पेपर है, नेगेटिव मार्किंग ऊपर से है, तो जो कट ऑफ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना क्वालिफाइड के लिए, ये काफी हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इस तरह की कोई भी भ्रांति दिमाग में ना रहे कि आप इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो आप क्वालिफाइड नहीं करेंगे। पेपर चाहे जैसा भी रहा हो, नेगेटिव मार्किंग है, इतने पर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। गर्ल्स कैंडिडेट के भी लगभग इतना ही, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मार्किंग रहेगी। बाकी क्योंकि गर्ल्स को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो रिजर्वेशन जॉब में मिलेगा, ये तो एक प्राइमरी टेस्ट है, यहां तो लगभग हर कैंडिडेट को इतना ही लाना पड़ता है। यानी प्राइमरी टेस्ट में कोई रिजर्वेशन की बात हम करें तो गलत होगा, यहां कोई ऐसा नहीं होगा। क्वालिफाइड करने के बाद जब आप जॉब के लिए जॉब के लिए जाएंगे, एग्जाम देंगे, तो वहां आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा, यहां हो सकता है 2 या 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, बट ये एक ऐसा स्कोर है जो मतलब मैं समझता हूं ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट के रिव्यू के आधार पर ही मैं इस चीज को बताकर रहा हूं आपसे। तो दोस्तों, ये मेरा मानना था पेपर कट आउट को लेकर, एग्जाम वायरल को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।